प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज सुबह अपना ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। वो सूचना ये है कि जितने भी हरियाणा वासी हैं, जो भी हरियाणा में कारोबार कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां चला रहे हैं, कल कारखाने चला रहे हैं, उनके लिए एक अशुभ सूचना है। हमारे हरियाणा सरकार ने माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी और उप मुख्यमंत्री श्री चौटाला जी ने एक निर्णय लिया है कि 75% आरक्षण प्राइवेट कंपनियों में भी करने जा रहे हैं। ये हमारे जो IMT मानेसर एसोसिएशन के सचिव हैं मनोज त्यागी जी, उन्होंने कल व्हाट्सएप की इसका पेपर की कटिंग कर जो जहाँ ये सूचना आई थी वो हमें भेजा था। जो ये हमारी सरकार ये निर्णय लेने जा रही है, भाइयों, ये गलत है। आरक्षण नहीं होना चाहिए। आरक्षण का दर्द बहुत दिनों से ये पूरा समाज झेल रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत पहले 70 साल पहले 10 साल के लिए आरक्षण का निवेदन किया था और उन्होंने एक कानून बनाया था। वो उस टाइम ठीक था कि उस टाइम ऊंची जात और नीची जात में उतार चढ़ाव था काफ़ी। वो 10 साल के लिए था। बाद में लोगों ने उसको सालों साल आज भी वो आरक्षण का बहुत जो है हमारे समाज को ख़राब कर रहा है। आरक्षण का मैं अगर अपने हिसाब से संधि विच्छेद करूं तो आधन राक्षस, आराक्षस, आरक्षण मतलब हमारे जो योग्य लोग हैं उनको मारो और बाकी लोगों को इसमें बिठाओ। ये गलत है भाइयों। हम सरकार के इस कानून के विरोध में बात करना चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण किस लिए? हम 75% करें, हम 100% आरक्षण नहीं, हम 100% उनको लेने के तैयार हैं। अगर वो योग्य कारीगर हैं, कुशल इंजीनियर हैं, किसी चीज़ में कुशलता है, जो कल फैक्ट्री में काम कर सकते हैं, उनको हम लेने के तैयार हैं, वचनबद्ध हैं। और अगर सरकार को हमारे भरोसा ना हो तो अपना एक गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हमारे जब भी हम फैक्ट्री लगाते हैं या जो में लोगों का इंटरव्यू लेते हैं उसमें बिठाएं। योग्य बंदा है हम ज़रूर लेंगे, उनके समक्ष लेंगे और सरकार को भी सूचना मिले। लेकिन जो योग्य नहीं है वो हम नहीं ले सकते। भाइयों, हरियाणा के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे इस वीडियो के माध्यम से हमारे बहुत सारे मित्र हैं, जो वकील हैं, जो जज हैं, जो कृषक हैं, जो पहलवान हैं, जो यहाँ के बहुत सारे हमारे दोस्त हरियाणा में बस गए, क्योंकि अब हम हरियाणा में ही रह रहे हैं, घर बना लिया, हरियाणा में ही फैक्ट्री चला रहे हैं। लेकिन बहुत दुख की बात है कि जो आरक्षण हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ये गलत है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हरियाणा के काफ़ी लोग खिलाड़ी खेलों में काफ़ी आगे जा रहे हैं। कुश्ती के दाव पेच में भाइयों, गलत कुश्ती अगर होती है तो क्या उसको विजयी मानते हैं? तुरंत रोक देते हैं, नहीं आपने ये गलत दांव खेला है। ऐसे किसी भी खेल में, क्रिकेट में अगर गलत तरीके से बॉल डाला है या गलत तरीके से आउट कर रहे हैं, विरोध करते हैं? अगर ये ऐसा करते हैं तो ये भी गलत है भाइयों। मुझे बताइए, ऐसे समय पे ये निर्णय क्या ठीक है? हम तो सबसे अनुरोध करते हैं कि हमारी सरकार से, माननीय खट्टर जी से ये निवेदन करें सभी लोग, और हमारी जितने यूनियन है वो सारे लोग तैयार हो गए हैं, सब लेटर बन रहे हैं, सबके साइन होंगे और हम विरोध दर्ज कराएंगे। सरकार से यही कहेंगे कि ऐसे समय पे जब हम महामारी की बीमारी से झेल रहे हैं, हमारी कल कारखाने अभी बंद पड़े हुए हैं, हमारे पास लेबर नहीं है, लेबर भी भाग गई है। और कहाँ भाग गई है? बाहर निकल गई है। अब कहते हैं कि जो लोकल लेबर ले लो। भैया, लोकल लेबर क्यों नहीं, आज पंजाब ने क्यों नहीं लोकल लेबर ले लिया? क्यों बिहार से लेबर लेके आते हैं? महाराष्ट्र जल रहा है, महाराष्ट्र में लेबर नहीं है। कहाँ के यूपी बिहार से लेबर आती थी, सब चली गई है। लोकल लेबर काम कहाँ करना चाहते हैं? वो तो दादागिरी दिखाते हैं। नहीं काम करेंगे भैया। अगर काम करते हैं तो हम स्वागत करते हैं। यूनियन हटाइए सबसे पहले, कोई यूनियन नहीं चाहिए। कि अगर कोई काम नहीं करता हम बोलते हैं तो हमारे यहाँ हम सारी फैक्ट्रियों के बाहर जो है यूनियन खड़ी कर देते हैं।
आज मारुति का दुख झेल रहे हैं नहीं। मारुति के सामने क्या हुआ था, आग लगा दी थी, वहाँ बंदा मार दिया था, और ये फैक्ट्री, इतनी बड़ी फैक्ट्री जा रही थी बाहर। आज उस मारुति की वजह से हरियाणा हो गया, जो गांव था वो शहर हो गया है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों से कि सरकार से अपना विरोध जताएं और कहें कि इस मुद्दे को अभी न उठाएं। अगर उठाना है तो भाइयों, आज चाइना से हम सारे लोग नाराज़ हैं, पूरा देश नाराज़ है, पूरा विश्व नाराज़ है, और वहाँ से फैक्ट्रियाँ हटा रहे हैं। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि उन फैक्ट्रियों को अपने यहाँ लगाएं, उनको जो सुविधा देना चाहें दें। हमको तो फ्री में ज़मीन भी नहीं दिया, हमको फ्री में कोई पैसा भी नहीं दिया कि मैं अपनी फैक्ट्री लगा करके वहाँ बैठा हूँ। जब फैक्ट्री लगा लिया तो हमारे ऊपर जो 20% रिबेट था वो भी नहीं मिला, जो हमें और सुविधाएँ मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिली, और हमारे ऊपर 1500 रुपये मीटर में ज़मीन लिया, 3500 रुपये मीटर हमारे पे इन्वेस्टमेंट भी चढ़ा दिया गया। चलिए, वो सारी परेशानियां हम झेल चुके हैं, लेकिन प्लीज़ ये आरक्षण का मुद्दा हमारे ऊपर न थोपें। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, आप विरोध जताएं, आप लेटर लिखें, सारे यूनियन एक हों और प्रार्थना करें सरकार से कि ऐसे समय में नहीं, बाहर से फैक्ट्रियाँ लावें, और जो बेरोज़गार युवक हैं हम उनके साथ हैं, उन किसानों के साथ हैं, और उनको वहाँ रोज़गार दें। जो नई फैक्ट्रियाँ लगेंगी, हज़ारों बंदे चाहिए, वहाँ रोज़गार दिलाइए, लेकिन योग्य हों, नहीं वो भी फैक्ट्रियाँ नहीं लेंगे। अगर आप ऐसा कानून बनाएंगे तो बाहर से आने वाले फैक्ट्रियों को जो सूचना मिलेगी वो नहीं आएंगे। ये इसमें बहुत बड़ा हमारे देश का लॉस होगा। आप देखिए, चौका छक्का मारना है तो योगी जी की तरह मारिए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पहली फैक्ट्री लगा दी इसी लॉकडाउन के अंदर। चाइना से एक जूता बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी वहाँ के लग गई, और सैकड़ों कंपनियाँ लगने जा रही हैं। उनका उदाहरण ले लीजिए और वैसा कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सरकार को जगाएं, ऐसा ना करें। अब भाइयों, मैं मूल बात पे आता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हमारे बीच में कोरोना की महामारी फैली हुई है, सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग मर रहे हैं। इसका कुछ उपाय है, उस उपाय को एक एक करके मेरी बात सुन लीजिए और ज़रूर करिए, जिसमें आपका कोई नुकसान नहीं। सबसे पहले तो इससे बचने के लिए योगा, एक्सरसाइज ज़रूरी है। आपके अंदर शरीर जब मजबूत रहेगा, इम्यूनिटी पावर बढ़ी रहेगी, तो आपकी बीमारी लगेगी नहीं, आप पे असर नहीं करेगी। बीमारी तो है सब जगह, और कोई बंदा शायद अछूता नहीं रहेगा जिस तरह से अब फैल रही है। तो लेकिन बचेगा कौन? अब जितने योगी और एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं उनको बीमारियाँ नहीं पकड़ रही, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी हुई है। लेकिन योग जो है किसी भी उम्र का बंदा कर सकता है। और हमारे सबसे बड़े योगाचार्य, योग किसने शुरू किया था? पतंजलि ऋषि ने शुरू किया था, और पतंजलि को गुरु मान के हमारे योग गुरु रामदेव जी हैं, वो भी पूरे विश्व को गुरु बन गए हैं। पूरे विश्व को उन्होंने योगा सिखा दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन भाइयों के पास मोबाइल है, अगर आप योगा एक्सरसाइज का कोई टीचर नहीं ढूंढ सकते हैं तो इस मोबाइल में जैसे आप इंटरनेट पे डालेंगे, गूगल सर्च करके दे देगा एक्सरसाइज रामदेव जी का योगा, आप वैसा करिए। एक चीज़ उदाहरण देना चाहता हूँ भाइयों, आपके घर में जो कूड़ा करकट है, डेली झाड़ू लगता है, डेली सफाई करते हैं, क्यों करते हैं? कूड़ा पड़ा रहने दिए, गंदगी पड़े रहने दिए। लेकिन आप क्या करते हैं? आप कूड़े को झाड़ू लगा के बाहर करते हैं। ऐसे एक यंत्र आया है जो हवा से हमारे जितने कूड़े करकट हैं अंदर हैं वो सबको सक कर लेता है। वो सक करके अपने अंदर लेता है और फिर उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन क्या शरीर में जो कूड़ा करकट, जो शरीर में जितनी बीमारियां हैं, जितने जर्म्स हैं, उसको कैसे आप निकालेंगे? जो चर्बी है, जो मतलब अनवांछित जो फैट है, उसको कैसे निकालेंगे? क्या कैंची से काटेंगे? हथौड़े छीनी से काटेंगे? नहीं ना। तो क्या डॉक्टर के चक्कर लगाना चाहते हैं? डॉक्टर के चक्कर अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो दोस्तों, सर्वप्रथम सुबह उठिए। आपके पास समय तभी मिलेगा 4:30 बजे, 5 बजे, मैक्सिमम 5 बजे सूर्य उगने से पहले उठ जाएं। आपका सेहत बहुत अच्छा रहेगा। अब आप कहें कि योगा एक्सरसाइज करें क्यों? सबसे पहला तो आप बीमारी से दूर रहेंगे, ये कोरोना आपको नहीं होगा। दूसरा, इसके फ़ायदे और हैं। अगर आप हिष्ट पुष्ट हैं तो आप दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। कोई भी सड़ा सा बंदा, सिकुड़ा सा बंदा
किसी को आकर्षित नहीं कर पाएगा। लेकिन हिष्ट पुष्ट अच्छे सेहत वाला बंदा, उसका चेहरा मोहरा भी अच्छा हो जाता है और वो दूसरे को आकर्षित करता है। दूसरा, जब भी आप एक्सरसाइज योगा करते हैं तो जो आपके अंदर, शरीर के अंदर विषाणु हैं वो पसीने के जरिए वो बाहर हो जाते हैं, आपका शरीर शुद्ध हो जाता है। आप रामदेव जी के वो 4-5 ऐसे योग के योगा आसन बताए हैं जिनको अगर आप अपना लेते हैं तो आपका शरीर बीमारियों से रहित रहेगा, बीमारियों से दूर हो जाएंगे। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, बहुत सारे ऐसे, मतलब कितने हम गिना दें, आप उनका वो डाउनलोड करेंगे सब कुछ दिख जाएगा। दोस्तों, एक्सरसाइज और योगा, किसी भी उम्र का बंदा, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता, 60 साल 65 साल का बंदा योगा करे, बैठ के ओम की ध्वनि करे, अनुलोम विलोम करे, भ्रामरी प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम करें। आप देखिए, आप हजारों बीमारियों से दूर हो जाएंगे और आपको कैंची और डॉक्टर की दवाइयाँ, इंजेक्शन, दुनिया भर के प्रोटीन, ऐसी चीज़ें पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपके शरीर फैट को काट सकें। आपका शरीर, देखिए, योग करने से आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। आपका बाल जरूर पक जाएगा लेकिन आपका उम्र का एहसास नहीं होगा। तो भाइयों, योगा एक्सरसाइज अपनाइए, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप कूड़े को अंदर खींच लेती है मशीन और एक तरफ फेंक देती है, ऐसे ये श्वास से, भस्त्रिका प्राणायाम से अंदर का जो कूड़ा है ये सब बाहर फेंक देते हैं, अंदर आपका शरीर, आपका घर स्वस्थ हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों, अगर योगा एक्सरसाइज अपनाएंगे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, इस बीमारी से दूर रहेंगे। अब इसके और कितने फ़ायदे हैं। बचपन में हमें पीटी कराया जाता था, जब हम स्कूल में हुआ करते थे। क्यों कराते थे? वो एक सब्जेक्ट होता था पीटी, उसके एक टीचर रखे जाते थे आपको स्वस्थ रखने, उसको आदत डाल दिया जाए, जीवन भर वो करते रहें, आप कभी बीमार नहीं होंगे, आप हिष्ट पुष्ट रहेंगे। जो योगा एक्सरसाइज करके हिष्ट पुष्ट होता है वही मिलिट्री में लिया जाता है, वही सारे पैमानों पे खरा उतरता है। CRPF में, पुलिस में, कहीं भी जाना चाहते हैं, ज़रूरी है। हमारे हरियाणा के भाई देखिए कितने हट्टे कट्टे हैं, इतने पहलवानी करते हैं, इसी मिट्टी में कूदते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और पूरे विश्व में विजयी होके आते हैं। उदाहरण है भाइयों। ऐसे आप योगा एक्सरसाइज करें, हिष्ट पुष्ट रहें, उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप कहीं अगर अच्छी खासी बॉडी है तो आप चोरों से भी बच सकते हैं। चोर आपके ऊपर हमला करने से 10 बार सोचेगा कि भैया 4 आदमी को अकेले पटक देगा, इसके नज़दीक मत जाना, वहाँ फ़ायदा हुआ। आप हिष्ट पुष्ट नौजवान हैं तो आकर्षण भी मिलेगा। बाकी बातें आप समझ गए हैं। इसके बाद अच्छी शादी, अच्छी लड़की चुनना है तो वो आपके अंदर कई गुण देखेगी। आपका शरीर अच्छा है और आपका बुद्धि अच्छी है तो आपसे शादी भी कर लेगी। ऐसे किसी जगह इंटरव्यू देने जाते हैं, आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है तो आपको नौकरी मिल जाएगी, आप बीमारियों से दूर रहेंगे, ऐसे सम्मान मिलेगा। और ये कितने टाइम का है? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। भाइयों, सबसे पहले सवेरे उठें और उसके बाद वॉक करने जाइए। जब वॉक करने जाएंगे तो आपको कितने दोस्त मिल जाएंगे, आप सोच ही नहीं सकते। लोगों की बातें चीतें होने, आप पड़ोसी को नहीं जानता है, आप जाइए ना वॉक करने, देखिए कितने पड़ोसी, कितने दोस्त आपको मिल जाएंगे प्रांगण में, जहाँ घूमने जाएंगे, बाग बगीचे में, कहीं भी। और नहीं कुछ है तो बालकनी में घूम लिया करें। तीसरी बात, पहले उठना, वॉक करना, फिर बैठ के योगा कर सकते हैं तो योगा करें। अगर उम्र ज़्यादा है तो योगा करें, एक्सरसाइज ना करें। अगर एक्सरसाइज करने की क्षमता है, आदत पड़ी हुई, तो जो भाई आदत पड़ी हुई की बात आ गई, नींव जिसकी मजबूत होती है वही बिल्डिंग ज़्यादा दिनों तक चलती है। दोस्तों, इसका उदाहरण दो, ये शरीर जो है जितना बचपन से डेली एक्सरसाइज करते जाएंगे, ये बिल्कुल बढ़िया नींव बनी रहेगी, आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और विश्व गुरु श्री रामदेव जी महाराज, उनका योग तो पूरे विश्व में विख्यात है, उसको अपना लीजिए। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। भाइयों, मैं ज़्यादा समय ना लेकर के आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।